नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आज टेंस के लेक्चर 3 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में टेंस में फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को बतलाया था। लेक्चर 2 में टेंस, व्हाट इज टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस और उसके काइंड्स को बतलाने का प्रयास किया था। आज बाबू हम लोग प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने वाले। प्रेजेंट टेंस के बारी बारी से हम लोग सारे काइंड्स का भी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे प्रकार से पढ़ने का प्रयास कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए बाबू, टेंस में सबसे पहले जो हम लोग आज लेक्चर 3 में सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक सब लोग समझना इसको। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको सारा जानकारी लेक्चर 2 में दिया गया। ठीक है, लेक्चर 2 में प्रेजेंट टेंस के बारे में सारा जानकारी दिया गया है। तो बाबू, प्रेजेंट एक्टिविटी, प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट इवेंट, प्रेजेंट कंडीशन को प्रदर्शित करने वाले सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। तो बाबू, मैंने आपको यह भी बतलाया था कि जो प्रेजेंट टेंस है ना, वो कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। पहला बाबू हम लोग आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सब आप लोगों को बतलाया गया है छोटू। दूसरा बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या छोटू? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आपको बतलाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब आपको ना लेक्चर 2 में बतलाया गया। तो बाबू, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। एकदम देसी स्टाइल में इसको सीखने का आपको क्या करना है? प्रयास करना है। एकदम देसी स्टाइल में बाबू आपको इसको समझने का प्रयास करना। आज का लेक्चर 3 का मेन फोकस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है बाबू, क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग को सब ये बतलाया गया है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं छोटू, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बाबू प्रेजेंट टेंस में पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखने वाले। तो सबसे पहले बाबू आप आइडेंटिफिकेशन, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइडेंटिफिकेशन रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप सब भी इसको हेडिंग लगा दीजिएगा बाबू। अब मैं इसको लिखाता हूं। लिखिए, जिस हिंदी वाक्य के, लिखते चलो मेरे साथ, क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ते हैं, ती है इत्यादि लगा हो तो उस हिंदी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझते हैं। क्या करते हैं बाबू? समझते हैं।
क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन रूल, पहचानने का नियम, ताहू, ते हैं, ती है, कहां पे लगना चाहिए? क्रिया के अंत में। कोई भी हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में लिखना है बाबू आप लोगों को। इसके बाद जैसे पहला नंबर एकदम इजी से सीखना है, फिर बड़ा बड़ा ना ट्रांसलेशन बाबू हम लोग अपने आप सीख जाएंगे। सीता घर जाती है। दूसरा, मोहन आम खाता है। तीसरा, मेरी मां खाना बनाती है। चौथा, सोनू सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। बाबू अभी छोटा छोटा ही है, फिर बड़ा बड़ा ना हम लोग अपने आप सीख जाएंगे। देखो बाबू इसके अंत में भी ते है ना, इसके अंत में भी ती है, ता है, ती है। तो इस टाइप्स के सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस समझ जाएंगे। बाबू यहां तक आप लोग इसे लिख लीजिए, आराम से इसे आप लोग लिखिए, क्लिक कर लीजिए, फिर आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है बाबू, इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन रूल को जाना कि कैसे पहचान जाएंगे ना कि कौन सा हिंदी का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। तो छोटू अब जो है आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, अब हम लोग मेकिंग रूल को सीखने वाले। ये तो आइडेंटिफिकेशन रूल था, अब मेकिंग रूल को सीखने वाले। मेकिंग रूल का मतलब होता है बाबू बनाने का नियम। क्या? बनाने का नियम। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी सेंटेंस को हम लोग कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते, कैसे उसको हम ट्रांसलेट करते, इसके लिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए बाबू, तो सबसे पहले ना हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को जानेंगे। कौन से सेंटेंस को जानेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस को जानेंगे। जो भी मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एग्जांपल्स दिया था, सीता घर जाती है, राम आम खाता है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, घोड़ा घास चरता है, ठीक ना, ये सब जिसमें भी ताहती है आ गया ना, वो सब तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ही छोटू। बट वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बाबू, स्ट्रक्चर, अभी मैं फुल्ली स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, फिर बीच में इसको शॉर्टकट करूंगा। स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस MV1 या MV5 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। देखो बाबू, वेयर मतलब जहां, एस क्या है छोटू? सब्जेक्ट है, कर्ता। ओ क्या है? बेसिक में ये सब आपको बताया गया है। ओ क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट है, एकदम समझना मेरी बातों को। और OW क्या हो गया बाबू? ये हो गया छोटू अदर वर्ड। अदर वर्ड में ना टैग उगाते हैं छोटू, ठीक है, यहां पे आपका ये है। अब समझना बाबू कि सर ये MV1 या MV5 मैं आपको अपना टेंस के लेक्चर 1 में ही इसीलिए तो फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को बतलाया था, जहां MV1 और MV5 समझना बहुत इजी है फर्स्ट वाले लेक्चर में। तो छोटू अब यहां पे आता है ना कि कहां पे हम लोग MV5 लगा देंगे और कहां पे हम लोग MV1 लगा देंगे। इसको जानने के लिए ना बाबू नंबर पर्सन टेबल को जानना जरूरी है। किसको? नंबर पर्सन टेबल। देखिए बाबू, यहां पे मैं आपको नंबर पर्सन टेबल बता देता हूं। क्या बता देता हूं? नंबर पर्सन
टेबल। देखो बाबू, इधर सिंगुलर नंबर हो गया, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए एडजस्ट कर रहा हूं ताकि सब लोग समझो। इधर प्लूरल नंबर हो गया, ध्यानपूर्वक समझना। इधर बाबू आपका पर्सन हो जाएगा, पर्सन में ये फर्स्ट पर्सन, इधर सेकेंड पर्सन और इधर थर्ड पर्सन। समझना बाबू, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर वी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी यू होते और प्लूरल नंबर में भी यू होते। और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना बाबू, ये ही, सी, इट, कोई भी सिंगल नाम हो, नेम क्या होना चाहिए? इसमें नेम जो होगा बाबू वो सिंगल। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्वालिटी को बढ़ाकर, ठीक है, स्पेस कम होने के कारण। और यहां क्या होगा बाबू? दे। कोई भी दो नाम एंड से जुड़े हों, राम एंड श्याम। ये बाबू आपके हो गए नंबर पर्सन टेबल। तो ये जो आपका मैंने बतलाया, ये थोड़ा सा आप लोगों को माइंड में रखना। ये आपका बीबीआई है, इसे भी नोट आपको कर लेना है और इसे याद करना। किस टाइप से? इस टाइप से। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी होंगे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू होगा, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, सिंगल नेम, द बॉय, द गर्ल होगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे। कोई भी दो नाम जब एंड से जुड़ेंगे या द बॉयज, द गर्ल्स, जो भी प्लूरल हो जाएंगे वे सब आपके थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में होंगे। समझ रहे हो ना? अब देखना बाबू, यहां कहता है ना, समझना मेरी बातों को। इतना लिखने के बाद यहां जो है ही है बाबू, सी है बाबू, ईट है, नेम क्या होंगे? सिंगल हो गया। अगर द बॉय रहेगा, अगर द गर्ल रहेगा बाबू, तो इसके साथ किसका यूज होगा? MB5 का यूज होगा। और जो बच गया बाबू, आई, वी, यू, दे, कोई भी दो नाम एंड से जुड़ा हो, राम एंड श्याम, द बॉयज, द गर्ल्स, ये जो भी आपके प्लूरल हो गए, इसके साथ किसका यूज होगा? MB1 का यूज होगा। यही अफर्मेटिव सेंटेंस का आपका है क्या बाबू? बनाने का नियम। ये आप लोग उतार लिए। अब देखिए बाबू, एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स दिया उसको भी बनाना है। यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, नया वाला रहेगा ना। मैं घर जाता हूं, समझना। ताहूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? आई हो गया। आई देखो, आई के साथ MB1 याद करना पड़ेगा, तो आई के साथ गो टू हाउस। समझ रहे हो? रहेगा बाबू सीता, सीता किताब पढ़ती है। एकदम इजी इजी। फिर कोई भी आप ट्रांसलेशन के किताब से ना अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन को बना सकते हो। तो क्या होगा? सीता रीड्स, सिंगल नाम है ना सीता, इसलिए क्या लग गया? MB5, रीड्स ए बुक। एक बार में ना बाबू एक ही किताब पढ़ सकती है। इस टाइप से आप इसको भी उतार लीजिए। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का ये आपका स्ट्रक्चर है। अच्छे प्रकार से इसको उतारिए, एग्जाम्पल्स भी उतारिए, फिर इसके बाद मैं आपको बतलाने का आगे प्रयास करूंगा। हो गया? क्लिक कर लिया आप सब? चलिए बाबू, अब यहां पे हम लोग देखते हैं। और नंबर पर्सन टेबल को एकदम बाबू याद कर लेना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी होंगे,
सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू होगा, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी यू होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, सिंगल नेम, द बॉय, द गर्ल, ये सब होंगे। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे, कोई भी दो नाम एंड से जुड़ा हो, राम एंड श्याम, दो हुआ ना बाबू, एक राम है और एक श्याम है, प्लूरल हो गया, इसीलिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आते। और कोई भी द बॉयज हो गया, द गर्ल्स, ये भी आपके थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आएंगे। तो बाबू अभी मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एकदम ध्यानपूर्वक समझना और अपने कॉपी में ना बाबू नोट करके बनाना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां भी दिक्कत हो थोड़ा सा क्वालिटी को क्या कर लेना, हाई करके देख लेना। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए बाबू, यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला आपको मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बतलाया? अफर्मेटिव सेंटेंस बतलाया। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बाबू आपको स्ट्रक्चर बतलाया, सब्जेक्ट प्लस MV1 या MV5 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। अब बाबू इसी में ना आपको निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। समझना मेरी बातों को। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना बाबू, निगेटिव में ना सब्जेक्ट के बाद डू ऑब्लिक डज का यूज होता है, उसके बाद नॉट का यूज होता है, प्लस MV1। जब भी डू और डज आ गया तो कभी भी MV5 नहीं होंगे, ऑलवेज क्या होगा? MV1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। समझना बाबू। अब देखो यहां जो आपका है ये, अब डू और डज का यूज कहां होगा? फिर याद करो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, नेम क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? द बॉय, द गर्ल। इसके साथ क्या होगा? इसके साथ आपका डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? डज आ जाएगा। अब पुनः आइए यहां पे देखिए, आई, वी, यू, दे, कोई भी दो नाम एंड से जुड़े हो, या बाबू द बॉयज हो जाए, या बाबू द गर्ल्स हो जाए, तो अब इसके साथ क्या आ जाएगा? इसके साथ डू आ जाएगा। अगर बाबू देखो, समझो यहां पे एग्जाम्पल्स देखिए, अब रहेगा ना, मैं घर नहीं जाता हूं। क्या होगा? आई के साथ निगेटिव हो गया ना नहीं के कारण, तो डू नॉट गो टू हाउस रहेगा ना। दूसरा, मेरी मां खाना नहीं बनाती है। आप लोग समझ के लिखते रहना, पहले देख लो फिर क्लिक करके लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। तो क्या होगा? मेरी माँ का, माई मदर। मेरी माँ की वो कितना, एक होती है ना, सिंगल होती है ना बाबू, इसलिए इसके साथ क्या होगा? डज। नॉट, भले ही बाबू यहां पे उसके बाद हमेशा MV1 क्या होगा? डज नॉट कुक फूड। ये हुआ आपका बाबू। अब देखो यहां पे हो गया ना इतना, आप लोग इसके बाद एग्जांपल्स भी लिख लेना। सेकेंड निगेटिव है बाबू, उसके बाद नोट करना। क्या करना? नोट करना। और नोट करके आपको लिखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा MV1 का यूज किया
जाता है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया बाबू। और दूसरा क्या होगा, नोट 2 में लिखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था ये वाला ये देख रहे हो। चलो यहां तक आप लोग लिखे नोट 1। अब नोट 2 आपको लिखना है बाबू। नोट 2 समझ लो मेरी बातों को, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसके बाद ये वाला आपको पुनः लिख देना है। ही सी इट सिंगल नेम द बॉय द गर्ल के साथ डज का यूज, और आई वी यू दे राम एंड श्याम द बॉय द गर्ल्स के साथ डू का यूज। समझ रहे हो मेरे बातों को, किया जाता है। क्लिक कर लो बाबू। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को यहां पे जाना। कर लिए? चलिए बाबू, छोटू आप लोगों को ना एकदम ध्यान देकर पढ़ना, और कॉपी जब तक नहीं बनाओगे ना तब तक बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको भी, और मेरा भी इतना मेहनत ना बाबू बेकार हो जाएगा। इसलिए आप अपने लिए नहीं, कम से कम हमारे लिए तो आप लोग मेहनत कीजिए। जब आप हमारे लिए मेहनत करोगे ना तो आपका मेहनत अपने आप हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, काबिल बनो, कामयाब कभी मत बनना। क्या बनो? काबिल बनो। काबिल बनोगे ना बाबू तो कामयाबी हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। आप कहीं भी रहो, अगर काबिल बनोगे ना, काबिल बने रहोगे ना तो कामयाबी तो अपने आप आपको मिल जाएगा बाबू। आइए यहां पे बाबू, दूसरा नंबर हो ही गया। दूसरा हम लोगों ने, अब लगातार हम 6 स्ट्रक्चर को लिखेंगे। दूसरा क्या बताया था आपको? निगेटिव सेंटेंस। इसका बाबू स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ। देखो स्ट्रक्चर शॉर्टकट में स्टिक लिख रहा हूं ना, सब्जेक्ट प्लस, सब अपने अपने कॉपी में लिखना, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस एम्बिवर प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। तीसरा देखना बाबू, तीसरा जो आपका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग चल रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखना बाबू। डू या डज क्या होंगे बाहर, तो डू का डी कैपिटल, डज का डी कैपिटल, स्टार्टिंग हो जाएगा ना। उसके बाद ये आ गया बाबू सब्जेक्ट, उसके बाद MB1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 आएगा बाबू इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका भी बाबू आप लोग स्ट्रक्चर को जानो और लिखो, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। ये जो है ना बाबू, नॉट जब भी लगेगा ना इंट्रोगेटिव निगेटिव में, वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। ऐसे करके आप लोग डबल टिक कर देना। ये हुआ बाबू आपका 4 नंबर, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। देखो बाबू, अब मैं ना आपको 5 मार्क इसी में ना टोटल स्ट्रक्चर बता दूंगा। WH वर्ड प्लस सेंटेंस, WH वर्ड प्लस सेंटेंस जो आपका है, इसका भी कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर लिखना, पहले WH वर्ड आ जाएंगे। अब कहो सर WH वर्ड क्या होता है? WH वर्ड ना बाबू मुख्य रूप से 9 WH वर्ड्स होते। क्या बाबू? मुख्य रूप से 9 WH वर्ड्स होते। पहला क्या होता है? व्हाट। दूसरा क्या होगा? व्हेन। तीसरा क्या होगा? व्हाई। चौथा क्या होगा? हु। पांचवा क्या होगा? हुम। छठा क्या होगा? हुज। सातवां क्या होगा? विच। आठवां क्या होगा? व्हेन। नौवां क्या होगा? हाउ। यही 9 WH वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में होते।
इसको भी आप लोग लिख लेना। देयर आर मेनली 9 WH वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक ना, जो ये सब होते वही WH वर्ड है। हाँ, WH वर्ड के बाद ना बाबू 3 वाला स्ट्रक्चर आपको लिख देना, डू ऑब्लिक डज। कहोगे ना कि सर यहाँ तो डी कैपिटल है परंतु वहाँ स्टार्टिंग नहीं हो रहा है ना, बीच में हो रहा है ना, इसलिए बाबू यहाँ पे ये डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस देखो सब यहाँ पे MB1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब बाबू 6 नंबर जो आपको लिखना है WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका भी बाबू कुछ होगा आपका स्ट्रक्चर, इसको भी आप लिख डालो WH वर्ड, उसके बाद ये वाला क्या होगा डू ऑब्लिक डज, उसके बाद क्या होगा प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा निगेटिव में नॉट हो जाएगा प्लस MB1 हो जाएंगे, क्योंकि डू और डज आएगा तो हमेशा MB1 का यूज होता, प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। ये बाबू आपका नंबर 6 WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप लोगों को ना बाबू टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके 6 का आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया गया है। तो आप जो स्ट्रक्चर्स 6 लिखिएगा तो आप यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स को लिख दीजिएगा। इस प्रकार से बाबू आपका ये 6 टाइप्स का सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हुआ स्ट्रक्चर हो गया। एक एग्जांपल से आपको बतलाने का प्रयास करता हूं, क्लिक कर लो बाबू। इतना सबों को बहुत बड़ी बड़ी बातें को मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो क्या करना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करना। बाबू आप लोग बस लिखते चलो कॉपी में, और छोटे छोटे घर में अगर भाई बहन जो भी हो ना 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है बाबू, या कोई भी मतलब की हो, अगर वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर उनको बतलाने का प्रयास करना। अच्छे प्रकार से आपको बतलाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं सोनू सर, डेस्टिनी इंग्लिश हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बाबू ध्यान देना यहाँ छोटू, मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं, रहेगा ना मेरी माँ खाना बनाती है, तो बनाओ बाबू इसको, माई मदर कुक्स फूड, है ना। अब इसी का निगेटिव करो तो क्या होगा, मेरी माँ। सबको आपको एग्जाम्पल्स ना बाबू, एग्जाम्पल्स करके लिख लेना है। इसी का मैं 6 आपको फॉर्मेशन बताऊंगा, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के ना हम लोग आएंगे स्पेशल स्ट्रक्चर पर। ध्यान देना, मेरी मां खाना नहीं बनाती है। चलो बाबू इसको बताओ, ये निगेटिव हो गया। माई मदर डज नॉट कुक फूड। तीसरा नंबर आएगा ना बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मेरी मां खाना बनाती है, क्वेश्चन मार्क। तब क्या होगा, डज माई मदर कुक फूड, कुक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डू और डज में से डज आ गया। चौथा होगा, क्या मेरी मां खाना नहीं बनाती है, तो इसका क्या होगा, डज माई मदर, निगेटिव आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट कुक फूड। अब रहेगा ना पांचवा बाबू, मेरी मां खाना क्यों बनाती है, क्वेश्चन मार्क। तो वाई, WH वर्ड पहले आया क्यों का, है ना, WH वर्ड बीच में आ गया ना। वाई डज माई मदर कुक फूड, समझ रहे हो। अगर यहीं पे रहता मेरी मां खाना
क्यों नहीं बनाती है? तब इसका क्या होता बाबू? व्हाई डज माई मदर नॉट कुक फूड? देखो बाबू, आप नॉट को अगर डज के साथ लिखोगे ना, डज और नोट को आप एक साथ जब लिखोगे ना, तो बाबू ये क्या हो जाता है? डजंट। नोट करके कहीं लिख लो। अगर कोई आपको डजंट करके बताए ना, और डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा बाबू? ये डोंट हो जाएगा। ये भी आप कहीं लिख लीजिए। आप इसे ये भी बना सकते हो, व्हाई डजंट माई मदर कुक फूड? व्हाई डजंट माई मदर कुक फूड? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डज और नोट जब जुड़ते हैं तो डजंट हो जाते, और डू और नोट जब जुड़ते हैं तो डोंट हो जाते। ये बाबू आपका इस प्रकार से मैंने आज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के लेक्चर का वीडियो लेक्चर 3 में बतलाने का प्रयास किया, और जब लेक्चर 4 आएगा तो उसमें बाबू सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्पेशल रूल्स आने वाले। क्या आने वाले हैं? स्पेशल रूल्स आने वाले। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम टेंस के अगले लेक्चर 4 में सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्पेशल ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।